अभी हम मौजूद हैं अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में, जो कि हरियाणा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण असेंबली विधानसभा सीट है। और यहाँ से कांग्रेस ने परविंदर पाल परी को चुनावी मैदान में उतारा है और उनके सामने हैं बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज, जो यहाँ से 6 बार के विधायक रह चुके हैं और इस बार भी उन्होंने चुनावी मैदान में अपना दम फूका है। और इससे पहले उन्होंने ये भी दावा किया था कि वो भी मुख्यमंत्री के रेस में, बीजेपी कैंडिडेट के मुख्यमंत्री के रेस में वो शामिल है। हालांकि पार्टी ने उनके इस डिमांड को उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने साफ किया कि नायाब सिंह सैनी जो है वही उनके सीएम कैंडिडेट रहेंगे अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है। वहीं परविंदर पाल परी की अगर हम बात करें तो परविंदर पाल परी को कुमारी सैलजा का काफ़ी करीबी बताया जाता है और कुमारी सैलजा खुद से यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आ रही हैं। इससे पहले पार्टी ने यहाँ से अपने कांग्रेस के ही जो पार्टी के लीडर थी चित्रा सरवरा, उनको भी सस्पेंड किया था, चूँकि उन्होंने एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पे उन्होंने अपना नामांकन डाला था जब उनको टिकट नहीं मिली थी। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला है अंबाला छावनी के इस विधानसभा सीट से इस चुनाव में। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से अनिल विज अपनी इस सियासी अखाड़े की जमीन को बचा पाते हैं इस चुनाव में या नहीं। चुनाव आखिरी चरण में अब आ चुका है। जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो जारी की, पहले 7 गारंटीज उन्होंने वादे किए, अब मैनिफेस्टो में खास तौर पे महिलाओं, युवाओं, किसानों पर फोकस किया गया है। किस तरह से कांग्रेस इन सारे वायदों को पूरा करेगी? वैसे हर वर्ग पर फोकस किया है। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिसे ये सरकार उनके प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं थी। भाजपा सरकार, किसान सड़क पर बैठे रहे, कितनों की जान गई, लेकिन इन्होंने कोई परवाह नहीं की। कांग्रेस पार्टी का वायदा है कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। रही बात दूसरे वर्गों की, महिलाओं के लिए हम गैस सिलेंडर 500 रुपया करेंगे। महिलाओं को हम अगर पेंशन है तो उससे ज़्यादा 2000 रुपया और देंगे। 2000 ही है ना जी, 2000 रुपया और देंगे। इसके अलावा बहुत से मुद्दे हमारे युवाओं के लिए है। रोज़गार देने की बात है। 2 लाख के करीब पद रिक्त पड़े हैं हरियाणा सरकार में, उन्हें भरा जाएगा। और आगे के लिए नशे का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे जूझना होगा। मुद्दे बहुत से हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात है और बहुत सी बातें। मैम, अगर हम बीजेपी की बात करें, जब कांग्रेस की गारंटी अपनी लॉन्च हुई तो करीब 60% जो आपके वादे हैं उन्होंने भी उसको दोहराया है। सिलेंडर 500 रुपये का उनका भी वादा है। 2 लाख रिक्त पदों का उन्होंने भी अब वादा किया। तो क्या लगता है 10 साल में क्या बीजेपी अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाई? खरा उतर नहीं पाए, टोटल फेलियर रहा। और यही बात है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर उन्होंने ऐसे का ऐसा उठा लिया। अगर इनकी मंशा ठीक होती, अगर इनकी कमिटमेंट होती हरियाणा के लोगों के प्रति, तो जब 10 साल सरकार में थे तब इनमें से कुछ तो लागू करके दिखाते ही है। कुछ भी नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री 2 बार आ चुके हैं यहाँ पर हरियाणा में, लगातार आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि यहाँ तो सीएम के काफ़ी कैंडिडेट्स हैं और कह रहे हैं कि किस तरह से अपने नेताओं में ही इनकी लड़ाइयाँ अंदर खाने चल रही हैं, जो अब जग जाहिर है। तो इस पे आप क्या कहें? और भाजपा के पास कैंडिडेट्स ही नहीं है। आप ये भी देख लीजिए, भाजपा के पास नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, कैंडिडेट्स नहीं है। कांग्रेस के पास नेता भी हैं, कैंडिडेट्स भी हैं। मेरे मैम एक और सवाल है। अंबाला से आप ही के काफ़ी नौजवान युवा हैं परविंदर पाल परी जी, तो उनको इस बार टिकट दिया गया है, मगर वहीं आपकी पार्टी की एक नेता थी जिन्होंने पार्टी छोड़ के बागी तेवर अपनाया है, तो क्या कहेंगे? पार्टी से बाहर थे, वो पार्टी में आए, टिकट चाहते होंगे, लेकिन टिकट तो देखो एक को मिलती है। अब परिवार में भी कैसे किया जाए, ये पार्टी का अपना एक असूल था, उसके मुताबिक हुआ। और अच्छी बात तो तब होती कि जब दोनों सीटों पर ध्यान दिया जाता, वहाँ पर भी ध्यान दिया जाता और यहाँ भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों को जिताने की बात होती, ना कि अपने लिए। पार्टी तो किसी के लिए नहीं हो सकती ना, हम पार्टी के लिए होते हैं। मैम, मेरा एक परविंदर परी जी हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं और लोग इन्हें ही जिताएंगे। मैम,
आपने मंच साझा किया था राहुल जी के साथ में, भूपिंदर सिंह हुड्डा भी थे, उसके बाद आप साथ में नहीं दिखी हैं, तो क्या आने वाले दिनों में अब कुछ ही दिन बचे हैं कैंपेनिंग? मेरे अपने प्रोग्राम थे, कल हम आएंगे, राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगे, हम होंगे, उसके बाद फिर अपने अपने अब दिन नहीं बचे ना। राहुल गांधी जी भी लगातार दौरा कर रहे हैं राज्य का, फिर से वो हाँ, हम तो उनके शुक्रगुजार हैं, वो भी, प्रियंका जी भी, सब लोग आ रहे हैं, सब हमारी हौसला अफजाई होती है और लोगों में, आम जनता में एक नया उत्साह आता है और विश्वास पैदा होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। देखिए, मैं 6 बार जीत चुका हूँ, पर इतना समर्थन मुझे आज से पहले नहीं मिला था जितना जनता का इस बार मिल रहा है। आप देख सकते हैं कितने लोग रोजाना मेरे साथ हर कार्यक्रम में चल रहे हैं, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ। और कुल मिला के इस बार का इलेक्शन की कमान जनता ने अपने हाथ में ले ली है। वो लड़ा रहे हैं इलेक्शन, वो तो जहाँ मुझे कहते हैं मैं पहुँच जाता हूँ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे हरियाणा, उन्होंने कांग्रेस पे काफ़ी बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बापू और बेटा दोनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और एक दलित का किस तरह से तिरस्कार किया गया कुमारी सैलजा का पार्टी में, उसको भी उन्होंने यहाँ पर आके हाईलाइट किया। और आपके सीट से जो कांग्रेस के कैंडिडेट है पलविंदर सिंह परी, वो भी कुमारी सैलजा के काफ़ी करीबी कहे जाते हैं, तो कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस नाम की पार्टी हरियाणा में नहीं है। इनके 16 साल से इलेक्शन नहीं हुए। ये तो भिन्न भिन्न समूह हैं जो इकट्ठे होकर हरियाणा को लूटने की नीयत से इकट्ठे हुए हैं, और हर जगह पर 90 की 90 विधानसभाओं में ये एक दूसरे को हरा रहे हैं, एक दूसरे को नकली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आप लगातार जनसभाओं में जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए जो ये इलेक्शंस है काफ़ी क्रूशियल है। बीजेपी एक तरफ से दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएगी, वहीं भूपिंदर सिंह भी दावा कर रहे हैं कि पूरे के पूरे राज्य में कांग्रेस का एक वेव है यहाँ पर, और कहीं भी बीजेपी उसमें नहीं जीतेगी। तो कैसे देखते हैं इन दावों को जो भूपिंदर सिंह हुड्डा कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का जब 10 साल पहले राज रहा, जब भूपिंदर सिंह हुड्डा इसके मुख्यमंत्री थे, उस वक्त के कुशासन को लोग भूले नहीं हैं, किस प्रकार से नौकरियां बेची गई। और आप तो देखो, आज जिनके कांग्रेस के उम्मीदवार शरेआम मंचों पर कह रहे हैं कि मेरे कोटे में इतनी आएंगी, मेरे कोटे में इतनी आएंगी, मैं इतनी दूंगा, मैं इतनी दूंगा। क्या गोभी आलू है ये नौकरियां? और जिस प्रकार से इन्होंने तबादले की मंडियां लगाई और लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा 4 और 6 लगाकर बोले वाले किसानों की जिस प्रकार से जमीनें हथिया कर बिल्डर माफिया को दी, कई तो क्रिमिनल केस चल रहे हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा के ऊपर। ये मुख्यमंत्री क्या बनेगा? ये तो जेल जाने वाला है, इसकी तो तैयारी है बिल्कुल। इतने केस चल रहे हैं, 384 करोड़ रुपए की तो अभी एक केस में अटैचमेंट हुई है, जिसमें ये भी शामिल है उस केस में, इसका भी नाम है उस केस में। तो हरियाणा का किसान हुड्डे का नाम जब टीवी पर आता है, टीवी बंद कर देता है। जिस रूट से दे जाता है, किसान घरों में जाकर छुप जाते हैं। इतना खौफ है इसका, कौन देगा इसको? दोबारा लुटवाना है। और हरियाणा की जनता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत राजनीतिक तौर पर समझदार जनता है। इस जनता ने हमेशा प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनाई जिसकी केंद्र में होती है। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर जिस पार्टी की वहाँ सरकार है और उसी पार्टी की यहाँ सरकार होगी तो अच्छा गठबंधन होगा और तेज गति से हरियाणा का भी विकास होगा। अगर किसी गाड़ी में एक गरारी किसी मार्के की, दूसरी गरारी किसी मार्के की, तो वो गाड़ी चलती नहीं है, रोज गियर बक्सा खुला रहता है। सर, चूंकि आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। कांग्रेस ने एक तरफ 7 गारंटीज दी हैं, आपने 20 संकल्प दिए हैं। 2 लाख नौकरियां सरकारी रिक्त पदों को भरना बिना खर्ची बिना पर्ची, जो आपके संकल्प पत्र का हाईलाइट है। 24 फसलों पर लीगल गारंटी किसानों के लिए आपने घोषित की है। फिर आपने पक्का मकान देने के वायदे किए हैं, और भी तमाम बड़े वायदे हैं लोगों से। वहीं कांग्रेस कह रही है कि 2000 रुपये वो भी देंगे महिलाओं को, और वो भी पेंशन 6000 रुपये देंगे। तो कैसे देखते हैं दोनों पार्टी? ये कांग्रेस पर लोग भरोसा नहीं करते हैं।
जो घोषणा पत्र इन्होंने अब जारी किया है, हिमाचल के चुनाव से पहले भी जारी किया था। वहाँ भी कहा था इतने रुपये महीना हम देंगे, वहाँ भी कहा था इतनी हम पेंशन देंगे, ओपीएस देंगे। आज वहाँ का मुख्यमंत्री तनख्वाह नहीं दे पा रहा कर्मचारियों को, उनकी जो रेगुलर पेंशन है वो नहीं दे पा रहा, लोगों के बिजली के बिल कट रहे हैं, लोग अपने बच्चों की स्कूलों में फीस नहीं दे पा रहे। अरे ये दो मुँह सांप है ये कांग्रेस पार्टी। ये चुनाव से पहले कुछ और बोलती है और चुनाव के बाद कुछ और बोलती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस दिन यहाँ का घोषणा पत्र जारी करा, उसने कहा हरियाणा को हम ड्रग फ्री बनाएंगे, और इसी पार्टी का, इसी खड़गा मल्लिकार्जुन खड़गे का, इसी राहुल गांधी का मुख्यमंत्री हिमाचल में कहता हम नशा उगाएंगे। ये है इनकी पॉलिटिक्स। ये चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद कुछ और। लोग भूले नहीं हैं और लोग सब कुछ देखने के बाद ही मतदान करते हैं। सर, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं राज्य में, इसको कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी की रथ यात्रा शुरू हो रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी के प्रति आज हिंदुस्तान में बहुत गुस्सा है। जितना वो आएंगे उतना ही लोग गुस्से का इजहार करेंगे, क्योंकि विदेश में जाकर इन्होंने कहा है कि हम रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दी, आज उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। लोगों में रोष है, गुस्सा है लोगों में, और कट जाएंगे, मर जाएंगे। किसी भी हालत में कांग्रेस को इन मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। ये तो संविधान के रोधक हैं। पहले इसकी दादी ने संविधान तोड़ा, इसकी दादी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, रातों रात 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया झूठे केस बना के। ये इस पार्टी की आंखों में संविधान की तो कोई कदर ही नहीं है। लेकिन अब हिंदुस्तान जाग चुका है, बच्चा बच्चा जाग चुका है। अब किसी हालत में इस कांग्रेस पार्टी को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र? पिछले 10 सालों में जो अनिल विज ने काम कराए हैं वो आज तक किसी ने नहीं कराए। जो रहे हुए हैं, अगर अनिल विज बनता है वो सारे काम आज पूरे हो जाए। अनिल विज की एक एक खासियत यह है, हर आदमी जब मिलता है, हर आदमी को जाता है, हर आदमी की दुकान पे बैठता है, हर से मिलकर हर एक के साथ को लेकर ये काम को करता है। 6 बार से विधायक रहे हैं वो यहाँ के। आपने बताया उनका कितना अच्छा काम रहा है। लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा के 10 साल के कार्य में किसी तरह का काम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, युवाओं के नौकरियों पे सवाल उठा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है। किसानों की बात करें तो किसानों का भी मुद्दा वो उठा रही है। तो कैसे देखते हैं कांग्रेस के इन आरोपों को? खास तौर कांग्रेस के आरोप को पहले तो मैं नकारा करूँगा कि जो वो कह रही है कि पैसे का वो हुआ, दुरुपयोग हुआ। नंबर 1, जितना पैसा है वो लगा है और वो दिखता है। स्टेडियम देख लो, पार्क देख लो, बैंक स्केट देख लो, वो शहीदी स्मारक देख लो, गवर्नमेंट कॉलेज को देख लो, 154 धर्मशालाओं को देख लो, किसी इलाके में जाकर देख लो। कोई आदमी इस बात की शिकायत नहीं करता कि अनिल विज खा गया, अनिल विज खा गया। ये कोई आदमी नहीं कह पाएगा। कांग्रेस तो पुरानी बातें हैं, खुद खाती थी, दूसरों का नाम लेती है, लेती रहेगी। तो अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि मुद्दे क्या हैं, खास तौर पे अंबाला कैंट के। सर जी, आपका नाम? सुशील कुमार। सुशील सर, तमाम वादे पे वादे किए जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। वार पलटवार हो रहा है एक दूसरे पे कि बीजेपी ने कार्य नहीं किया, वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के शासन में तो सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। तो क्या लग रहा है अंबाला छावनी सीट से क्या मुद्दे हैं? अंबाला छावनी में तो 20 साल के टाइम में काम बहुत हुआ है, जो 50 साल में कभी नहीं हुए। जो भी एमएलए यहाँ से कांग्रेस के पहले बनते रहे हैं, एमएलए बन गए, उसके बाद किसी ने शहर की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब से 20 साहब आए, इन्होंने शहर की तरफ ध्यान दिया और काफ़ी शहर के काम भी हुए हैं। अब इतने बड़े शहर में काम होते हैं, कोई ना कोई काम अधूरा रह जाता है, उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। अब 20 साहब को मौका मिलेगा, आगे भी जो है जो काम रह गया उनको पूरा करेंगे।
बाकी हर एक से मिलते हैं, हर एक के दुख सुख में खड़े हैं, किसी को भी उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। चित्रा सरवरा भी थी कांग्रेस की नेता, मगर उनको टिकट नहीं दिया, वो इंडिपेंडेंट के तौर पे यहाँ से ताल ठोक रही हैं। कांग्रेस से परविंदर से लालपरी भी यहाँ से चुनावी मैदान में है, अखाड़े में है। कुमारी सैलजा के करीबी बताए जाते हैं। और कांग्रेस में जो इन फाइटिंग है कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के गुट में, वो भी साफ देखने को मिली है चुनाव में। तो कैसे देखते हैं? ऐसे जी वो उनके आपस का मकसद मसला है, उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो उनका मामला है, हमें किसी से क्या लेना। हम किसी के बारे में हमें कोई कहने का कोई वो नहीं है। हर एक अपना काम कर रहा है, जिसको जो अच्छा लग रहा है कर रहा है। अनिल भी इसके साथ वर्कर ज़मीन से जुड़ा हुआ है। इनके साथ जितना भी है किराए का वर्कर है। माना कि चित्रा निर्मल सिंह की लड़की है, अगर वो टिकट पे आती तो शायद पोजीशन कुछ और होती, परंतु उसका ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं कि इतना पैसे का गबन हो गया, घोटाला हो गया, ये हो गया वो। कभी इंक्वायरी करा लेना, बता देंगे अनिल विज कि मैंने घोटाला किया या मैंने शहर का काम किया। तो अभी हमारे साथ और भी दो लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और मुद्दों को जानेंगे। तो ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो सर लगभग पूरे हो चुकी हैं, जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो हो जाएंगे। जैसे थोड़ी बहुत सड़कें हैं वो पास करा रखी है बीस साहब ने, हमारे टाइम लगेगा, थोड़ा सा हो जाएगा। 290 सड़कें पास करवा रखी है हमारे बीस साहब ने, और वो बन रही हैं। अब चल रहा है काम, कई जगहों पर देखा होगा आपने, काम चल रहा है। ये सड़क बनी है, इस तरफ वाली सारी सड़क बनी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, सब काम चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, बढ़िया।